क्यों गंगा महादेव की जटाओं में विराजमान है? क्या आज भी कोई प्रश्न ऐसा है जो सिर्फ शिव ही सुलझा सकते हैं? एक नदी जिसकी तीव्र धारा पृथ्वी को चूर चूर कर सकती थी, एक राजा का वंश जिसकी मुक्ति केवल उस नदी के स्पर्श से संभव थी, और एक देव जिनकी जटाएं ब्रह्मांड का संतुलन थामे हुए हैं। आज की कथा गंगाधर शिव की, और उत्तर गंगा महादेव के जटाओं में क्यों। अयोध्या के महान राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र को भय हुआ, यज्ञ अश्व छिप गया। सगर के 60,000 पुत्र उसे खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। क्रोध में उन्होंने मुनि का अपमान कर दिया। कपिल मुनि ने नेत्र उठाए और उनकी देह भस्म हो गई। कपिल मुनि बोले, स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाओ, उसके जल से ही मुक्ति संभव है। पीढ़ियां बीती, राजाओं ने प्रयास किए, पर गंगा का अवतरण किसी से संभव न हुआ, क्योंकि अगर देवगंगा सीधे पृथ्वी पर उतरे तो पृथ्वी उसकी धारा सह न पाए। भगीरथ बोले, जब तक पितरों का उद्धार नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो हिमालय की चोटियों पर निर्जल निराहार वर्षों तक तप करते रहे। ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, भागीरथ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। गंगा पृथ्वी पर उतरेगी, पर उसकी प्रचंडता को कौन संभालेगा? भागीरथ बोले, महादेव ही संभाल सकते हैं प्रभु। गंगा त्रिपथगा, स्वर्ग में बहती दिव्य नदी, मुस्कुराई और बोली, मैं स्वर्ग की अधिष्ठात्री धारा हूँ। पृथ्वी पर उतरूंगी तो अपनी महिमा ही दिखाऊंगी। भागीरथ ने महादेव की आराधना की। शिव प्रकट हुए, स्मित, करुणा, मौन, तेज। भागीरथ बोले, नाथ, गंगा की धारा बिना आपके पृथ्वी पर ना सह पाएगी। महादेव ने कहा, जो जगत के हित में हो वही मेरी प्रसन्नता है। गंगा ने वेग के साथ अवतर किया। पृथ्वी कांप उठी, पर उसी क्षण महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा को उसमें समेट लिया। धारा का अहंकार, प्रचंडता सब जटाओं में बंध गया। क्षण भर को मौन, फिर शिव ने एक कोमल धारा को जटाओं से मुक्त किया, जो भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर बह चली। यही धारा आगे चलकर भगीरथी नाम से जानी गई। भगीरथ अग्रसर, गंगा पीछे, वन पर्वत मैदान नगर धूल पवित्र होती गई। धारा समुद्र में उतरी, फिर पाताल गमन कर कपिल मुनि के आश्रम स्थल तक पहुंची। भस्म रूप में पड़े सगर पुत्र, जैसे शताब्दियों की प्रतीक्षा खत्म। गंगा जल का स्पर्श और पितरों की मुक्ति। भगीरथ बोले, आंखों से आंसू के साथ, नाथ, कृतार्थ हूँ। भावार्थ और संदेश। एक, प्रकृति का संतुलन। गंगा की तीव्रता पृथ्वी सह नहीं पाती। शिव ने उसे जटाओं में थामकर संतुलित किया। संदेश, जीवन में शक्ति तभी कल्याणकारी है जब वह संयम में हो। 2, अहंकार का क्षालन। गंगा के भीतर क्षणिक गर्व था। शिव ने उसे बांधकर विनम्र धारा बना दिया। संदेश, प्रतिभा को अहंकार रहित होकर ही प्रवाहित होना चाहिए। 3, ज्ञान का प्रवाह। शिव की जटाएं चित्त मन का प्रतीक हैं। गंगा ज्ञान कृपा की धारा। संदेश, ज्ञान स्थिर मन में उतरकर ही संसार का कल्याण करता है। 4, शीतलता और करुणा। शिव की तीसरे नेत्र की ऊर्जा को गंगा की शीतलता संतुलित करती है। संदेश, क्रिया शक्ति को करुणा के साथ साधो। 5, गंगाधर रूप। शिव का नाम गंगाधर इसलिए जो लोक हित के लिए दिव्य वेग को भी अपने ऊपर धारण कर ले। यही सच्चा त्याग और संरक्षण है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। हम ऐसे ही और वीडियो लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।